जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ज़िंदगी में अगर आपको तरक्की करनी है, बड़ा इंसान बनना है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। आपको डेफ़िनिटली उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पर येस, हार्ड वर्क से ज़्यादा आज की दुनिया में अगर आपको तरक्की जल्दी करनी है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क येस अपनी जगह बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देता है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ-साथ स्मार्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट डिसीजंस नहीं लोगे, तो आप ज़िंदगी में स्मार्टली पैसा नहीं कमा पाओगे। ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक चीज़ मैंने देखी, मतलब हॉस्पिटल्स में जब भी गया था, मैंने एक एक रूम देखी जिसका नाम है लेबर रूम करके, ओके? और जब मैं उसको गौर से देखता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं जब भी कहीं पे जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ और ऑब्ज़र्व करके देखता हूँ कि उसमें से क्या है, ऐसे वो सारी चीज़ें क्यों बताई गई है या फिर क्यों लिखी गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैंने लेबर रूम को देखा, वहाँ पे ऊपर लिखा था, जो इसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा था लेबर रूम। तो एक चीज़ तो पता पता चली कि एक्सट्रीम पेन, वहाँ पे जब औरतें जाती हैं डिलीवरी के दौरान, तो उन्हें कितना दर्द होता है, और उस दर्द को वो सहकर एक नए नए जीवन की उत्पत्ति करते हैं, एक नया जीवन इस दुनिया में आता है। तो एक्सट्रीम पेन पेन प्लस लेबर गिव्स यू अ न्यू बर्थ। अगर आप पेन नहीं लेने के लिए तैयार हो, तो आप जिंदगी में डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं आपको पेन लेना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सीरियस एफर्ट्स लेने पड़ेंगे अपने अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए। और वो सीरियस एफर्ट जब तक आप नहीं लोगे, तब तक आप ज़िंदगी में बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाओगे। आप जहाँ हैं, जो कर रहे हो, जितनी मान लो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आज के काल में होंगे जिनकी नौकरियाँ जा चुकी है, एक-एक पैसे के लिए तरस रहे। अगर आपने ज़िंदगी में सीरियस डिसीजंस नहीं लिए, तो आपको ज़िंदगी में उसकी सज़ा तो डेफ़िनिटली मिलेगी, और सज़ा बात बोल रहा हूँ मैं, ओके? क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है दोस्तों, आपको अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उसकी कीमत देना बहुत ज़रूरी है, ओके? और ये कीमत अदा जब तक नहीं करोगे, तब तक आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। अब डिसाइड ये करना है आप सभी को, ये कीमत आपको आज अदा करनी है और ज़िंदगी भर ऐश करना है, या फिर आज आपको ऐश करना है, टाइम पास करना है, अपना वक्त ज़ाया करना है और ज़िंदगी भर उसकी कीमत अदा करनी है। ये दोनों में से एक ही चॉइस आप ले सकते हो, ओके? अगर आज आपने कीमत अदा कर दी उसकी, सही एफर्ट्स डालकर, तो आप जिंदगी भर ऐश कर सकते हो। लेकिन आज आपने अगर वो नहीं किया, तो जिंदगी भर आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और सोचिए, मैं इसके लिए ये सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये जिंदगी की सच्चाई है जो मैंने सीखी है बहुत ही कम उम्र में। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज इंश्योरेंस बेचते हैं। आपने देखा होगा, काफी सारे लोगों के पास इंश्योरेंस है और काफी सारे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, और इसकी कदर भी नहीं होने। जब भी इंश्योरेंस निकाला जाता है, तो ये वैल्यू देखी जाती है कि बाबा, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद जब उसकी मैच्योरिटी आएगी, तब मुझे इसके माध्यम से कितने पैसे मिलेंगे, ओके? जहां तक मुझे याद है, मेरे डैड ने मेरी 3 इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। उसमें से एक जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी, वो सिर्फ 10,000 की थी। जब मैं पैदा हुआ था, तब मैंने मेरी ये इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी। और दोस्तों, जब मुझे ये इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई, मेरे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं मुझे याद है, वो मेरे ख्याल से 25 साल का हुआ था मैं, और 25 साल के बाद जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई, वो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो रकम मुझे मिली, वो थी सिर्फ 10,000 रुपए, ओके? तो सोचिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे डैड ने जो निकाली थी, ये पहली वाली इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैच्योर हुई, 10,000 रुपए, ये मेरे किसी काम के ज्यादा नहीं आए, क्योंकि जब उन्होंने निकाली थी, तब कॉस्ट वैल्यू डिफरेंट थी, तब महंगाई अलग थी। और जब 25 साल बाद जब मुझे ये पैसे मिले, मैच्योर होने के बाद, तब महंगाई का दर बढ़ चुका था, कीमतें बहुत सारी बढ़ चुकी थी। तो 10,000 मेरे लिए कोई बड़ी काम में नहीं आए, ज्यादा करके देखा जाएगा तो। बाकी के दो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कुछ 1 लाख रुपए के थे, वो शायद मुझे काम में आ सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी जो मेडिक्लेम्स नहीं निकालते। मैं यहाँ पे मेडिक्लेम प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे लाइफ में मेरे जब डैड बीमार पड़े, और जब उन्हें जॉन्डिस हुआ था, और एक चीज़ नोटिस की कि मैंने घर पे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, सबको कहा कि हम उन्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि बेहतरीन इलाज आयुर्वेदिक का हो सकता है जॉन्डिस में। ऐसा मैंने सुना था, और बहुत सारे लोगों को ठीक होते हुए भी देखा था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद, मेरे जितने भी डिसीजन मेकर्स थे घर के, मेरी दादी हो, मम्मी हो, सब लोगों ने कहा नहीं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं।
हॉस्पिटल में एडमिट करने का सिलसिला शुरू हुआ और आपको तो पता है एक बार हॉस्पिटल का खर्चा शुरू होता है तो कितना बड़ा खर्चा होता है। दोस्तों उस ज़माने में मैंने मेरी ज़िंदगी की पहली कार मैंने सोची थी कि मैं पूरा विदाउट एनी लोन, मैं किसी भी डाउन पेमेंट को किए बिना उसको पूरा हाँ, फुल पैसा भर के मैं कार लूँगा और जिसके लिए मैंने 14 लाख रुपए जमा करके रखे थे। ओके। और जब मेरे डैड बीमार पड़े और ये हॉस्पिटल का सिलसिला शुरू हुआ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ऐसे करते-करते टोटल ये हॉस्पिटल का सिलसिला 6 महीनों तक चला और मैंने जो लास्ट बिल था मेरे डैड का, वो था 3.5 लाख रुपए का और 3.5 लाख रुपए का बिल भरकर मेरे डैड की डेड बॉडी मैं घर पे लेके आया। और सोचिए उस उसके पहले तक मेरे दिमाग में इतना ही चीज़ चल रहा था कि यार मुझे क्या होने वाला है। मैंने जब डैड को बताया था इसके बारे में, मेरे दोस्त आते थे जो इंश्योरेंस एजेंट थे, उन्होंने कहा था कि यार इंश्योरेंस निकाल लो, अपना मेडिक्लेम निकाल लो, बहुत ज़रूरी आता है। और ये जो बीमारियां होती है वो बताकर नहीं आती, दस्तक देकर नहीं आती, पहले से बताकर नहीं आती, तो आपको इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैं और मेरे डैड एक ही तरह से एक ही बात कर रहे हैं, हमें क्या होने वाला है। डैड भी हमेशा बोल रहे हैं हम मुझे क्या होने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ज़रूरत नहीं हमें इंश्योरेंस की। लेकिन जब वो जितने भी मैंने पैसे रखे थे अपनी पहली गाड़ी के लिए और उसमें से जब 12.5 लाख रुपया मैंने खर्चा किया हॉस्पिटल के बिल्स में, तब मुझे एहसास हुआ जिंदगी में पहली बार कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मेडिक्लेम ना निकाल कर। तो आप सबको ये स्टोरी बताने का एक ही मकसद है मेरा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है जो बताकर नहीं आती और जिंदगी में अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो आपको जिंदगी में उसकी चीजें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ चीज़ों की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और ऐसा हो सकता है बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में जब बीमारियां या कुछ भी इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसीज आती है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को फिर दर दर भटकना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने पड़ते हैं और उस समय में भी रिश्तेदार भी कभी कभी काम में नहीं आते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी की बहुत सारी सच्चाई है, आप अगर वक्त पे समझ पाए तो जिंदगी में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों जो मैंने 12.5 लाख रुपया खर्चा किया 6 महीनों में मेरे डैड के ऊपर, और अगर वो खर्चा करने का मुझे गम भी नहीं होता अगर मेरे डैड जिंदा होते तो, लेकिन लास्ट बिल भर के मैंने डैड को मेरे घर पे डेड बॉडी के स्वरूप में लाया, तो इसके लिए वो पूरा पैसा मेरे लिए वेस्ट गया, ये समझ लीजिए। तो कहने का मकसद इतना ही है कि जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों की अहमियत लोग नहीं जानते और जब वो हो जाती है चीज़ें उसके बाद जानती है। वैसे ही सिमिलरली जब ये किस्सा हुआ उसके बाद मेरे डैड के क्रेमेशन के बाद, मेरे अंतिम संस्कार के बाद सबसे पहली चीज़ मैंने जो की वो है मेरे दोस्त को बुलाया मैंने और मेरे घर में जितने भी लोग थे मैंने सबके मेडिक्लेम निकलवा लिए और उसके बाद जो भी इंश्योरेंसेस थे वो भी निकलवा लिए, जिसकी वजह से आज मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर उस ज़माने में मैंने वो इंश्योरेंस निकाला होता तो उस ज़माने में मुझे इंश्योरेंस नॉट मोर देन 4,000 या 4,500 इतना ही पैसा भरना पड़ता मुझे साल का। लेकिन ये पैसा भरने के चक्कर में मैंने 12.5 लाख रुपए गवा दिए, जिसका मुझे आज भी कभी कभी रिग्रेट होता है क्योंकि हम कभी कभी डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं ज़िंदगी में जिसके बारे में हमें बाद बाद में पछताना पड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ लाइफ स्टाइल में काम करने की कोशिश करें लेकिन वो सीरियस नहीं है, जुड़ तो चुके हैं, केवाईसी कर चुके हैं, लेकिन आज भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और अगर आप सीरियस नहीं रहोगे दोस्तों तो एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आपको दिखेगा कि कंपनी शुरू हो चुकी है, कंपनी से पैसा आ रहा है, बाकी लोग बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप लोग पीछे रह गए। और मैं नहीं चाहता ऐसे किसी के साथ हो। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको कुछ चीजें, कुछ डिसीजंस आपको सही मायनों में लेने पड़ेंगे। और जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा था कि जिंदगी में डिसीजंस आप तभी ले सकते हो जब आप कंप्लीटली विजन वाइज क्लियर हो, उसके पहले आप कभी भी जिंदगी में डिसीजंस नहीं ले सकते। सॉरी। सेकेंडली आज मैं कुछ चीज़ें बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज जैसे मैंने 21 साल दिए और 21 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और सबसे पहली चीज़ तो बाइनरी प्लान्स जो बहुत ही पॉपुलर थे एक ज़माने में, उसके बाद बाइनरी जनरेशन कॉम्बिनेशन प्लान्स आए, उसके बाद अलग अलग तरह के प्लान्स आए, तो हम आज यूजुअली बाइनरी प्लान्स के बारे में बात करते हैं। और बाइनरी प्लान्स एक ऐसे प्लान्स हैं जो मैंने नोटिस किए जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं अगर आप काम कर रहे हो तो बाइनरी प्लान में मैचिंग सिस्टम होता है और मैचिंग सिस्टम में
आपकी दोनों एक बार टीम्स मैच हो गई, ए और बी ग्रुप अगर एक बार मैच हो गया तो आपको 0 हो जाते हैं और आपको फिर से काम करना पड़ता है। तो ये ऐसा प्लान है जहाँ पर आपको ज़िंदगी भर काम करना ज़रूरी है, उसके बिना आप नया चेक या नया पेमेंट या नया कमीशन नहीं जनरेट कर पाओगे। तो सिंपल मैं ये बता दूँ कि ये प्लान्स आपको ज़िंदगी भर आपके पीछे आग लगाए हुए रहती है, ओके? और इतना सब कुछ होने के बाद इंसान हर दिन काम करता है, मतलब एक दिन ऐसा नहीं जाता, मतलब कोई बाइनरी कंपनीज में तो वीकली पे आउट्स होते थे, कुछ कंपनी में 15 दिन में एक बार पे आउट्स होते थे। तो ज्यादा करके कंपनियां जो मैंने देखी वो वीकली पे आउट्स वाली थी, और वीकली पे आउट्स वाला जैसे ही हफ्ता शुरू हो जाता था उनको तो बहुत आराम से बैठे रहते थे। हफ्ता जैसे ही खत्म होने को आया, मतलब लाइक लास्ट के 2 दिन बचे क्लोजिंग के लिए, किसी कंपनी की क्लोजिंग फ्राइडे या किसी की सैटरडे, ऐसे इस तरह से होते थे। जैसे ही 2 दिन शुभ है तो ये लोग हड़बड़ी मचाना शुरू कर, अरे यार डाउनलाइंस को फोन करो, यार क्या हो रहा है, कितना सेल है, अरे यार इतना क्यों डाल रहे, इतना, अरे प्रोस्पेक्टिंग करो, ये करो वो करो, ये सारी चीजें होती रहती थी। लेकिन आपने देखा है कि जा लाइफस्टाइल का प्लान बहुत ही यूनिक कॉम्पेंसेशन प्लान है। यहाँ पर अगर आप एक बार भी एफर्ट लेते हो, अच्छा काम करते हो, तो आप जिंदगी भर बड़ा पैसा कमा सकते हो। और ये इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि अगर आप थोड़ी सी भी टीम बनाते हो तो आपका इनकम कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इसमें 2 तरह के प्लान है, पहला है एडवर्टाइजमेंट बोनस और दूसरा है मंथली लेवल इनकम, जो कि आपको बड़ा पैसा दे सकती है। क्योंकि आपके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 100% रिटेंशन हो सकता है, यहाँ पर लोग 100% काम कर सकते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने कि जो लोग बिल्कुल भी अभी ज्वाइन करने के बाद भी काम नहीं करते, पता नहीं किस चीज के लिए रुके, पता नहीं, शायद उनको मोहरत निकाल के देने की जरूरत है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपनी मुझे लगता है जहाँ तक ये लोग जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उनको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है तो फिर मुझे ऐसे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, आप लोग अपना जो भी आप जिंदगी में कर रहे हो फिलहाल, ओके, उसमें आप खुश हो, ओके, जितना आप पैसा कमा रहे हो, जिस भी माध्यम से आप कमा रहे हो, मुझे लगता है आप उसमें खुश हो। और मुझे लगता है आपको उसके ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मुझे मेरे डैड से एक चीज हमेशा सीखने मिली है कि जिंदगी में अगर आपको मतलब तरक्की करनी है, नो डाउट, और जिंदगी में मतलब आप इस दुनिया में जीते हो, तो देखिए दोस्तों, ये जो महंगाई है वो कभी कम नहीं होने वाली, वो बढ़ती ही जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, वो तो कम होने से रहा। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, क्या आपकी सैलरीज बढ़ रही है उस लेवल पे, क्या आपका घर का इनकम बढ़ रहा है उस लेवल पे, आपकी बच्चों की फीस हो या लाइट बिल्स हो या जो भी हो, आप जो राशन घर में भरते हो, ये सारी चीजें रोज के रोज महंगी होती जा रही है। ऐसा कोई भी एक भी चीज नहीं है जो बोलते हैं ना, जो पिछले साल एक कीमत पे थी और आज उसके उससे भी कम कीमत पे मिल रही है, वैसी एक भी चीज नहीं है। हर चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते ही जाएगी। मतलब आज जो एक एक परिवार को, अगर 2 लोग और 2 बच्चे, अगर आपको एक परिवार को चलाना है तो मिनिमम आपका सब बोलते हैं ना, काट कूट के जितना भी आप उसमें कटौती करेंगे, आप बहुत सारी आपकी इच्छाओं को मारेंगे, फिर भी नियरली अराउंड 30 से 35 से 50 हजार रुपए आपको चाहिए चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। अगर आप फिर भी कटौती करते हो तो भी 30 से 35 हजार किधर नहीं गए। और एक आम आदमी जब कोई नौकरी करता है तो उसकी सैलरी सिर्फ जैसी आती है उसके 5 दिन के अंदर वो खत्म हो जाती है। उसके बाद उसे मांग मांग के जिंदगी बितानी पड़ती है या फिर पूरा महीना चलाना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी सच्चाई है, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। अब इसके लिए मेरे डैड ने हमेशा मुझे बचपन से एक चीज सिखाई है, वो है कि जिंदगी में अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि कभी पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो तुम्हारे पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए। और ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं जिंदगी में। क्योंकि मान लीजिए एक सोर्स बंद हो गया, अभी बहुत सारे लोग नौकरी पर डिपेंडेंट थे, कोरोना जब से शुरू हो गया बहुत सारे लोग की नौकरियां चली गई, क्या करेंगे मुझे बताइए, बैकअप तो है नहीं। और अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप तो पता नहीं आपको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं। फिर उसके बाद काफी सारे लोगों ने पिछले साल देखा, मैंने सुसाइड किया इसी चक्कर में, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है। अगर ये सारी चीजें आपने पहले से सोची होती तो ये सारी चीजें करने की नौबत नहीं आती। तो इसके लिए जितने भी लोग यहाँ पर हैं और मुझे सुन रहे हैं, दोस्तों, जिंदगी में हमेशा बैकअप्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको सरवाइव करना है। अगर एक सोर्स बंद हो जाएगा तो दूसरे सोर्स का इनकम हमेशा आपके एज अ बैकअप करके रहेगा। और अगर आपके पास 2 सोर्स या 3 सोर्स से इनकम आते हैं तो आपके लिए गलत बात है, ये भी आप सोच कर देखिए। क्योंकि आप समझदार है, आप ज्यादा बुद्धिमान है,
और मैंने जैसे कहा था परसों भी कि बुद्धिमान लोग हमेशा जिंदगी भर गरीब रहते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा एनालिसिस करते हैं, हर चीज के बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैंने बचपन से एक चीज सीखी है और मैंने ट्रेनिंग्स में भी ये चीज सीखी है, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आप जितना ज्यादा चीजों के ऊपर एनालिसिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, उसकी बाल की खाल निकालते रहोगे, आप जिंदगी में वही चीज में लग जाओगे, ना उसके आगे बढ़ पाओगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। उसी एनालिसिस के चक्कर में आप जिंदगी निकाल दोगे। और जैसे कि मैंने हर बार कहता हूं कि वक्त किसी का नहीं है और गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो इस कंपनी के साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ भी यही होने वाला है। बहुत सारे लोग आज भी एनालिसिस मोड पे है, बहुत सारे लोग आज भी बाल की खाल निकालने पे तुले हुए हैं। इतना डिटेल माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी लोग चीजों को समझना नहीं चाहते। लोग सिर्फ अपने हिसाब से चीजों को देखना चाहते हैं, वो सही चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे जैसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से देखते रहो, बाल की खाल निकालते रहो। लेकिन दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो लोग पछताएंगे कल की तारीख में और सोचेंगे कि मैंने वो सारी चीजें क्यों की, मुझे जबकि सही सिंपल तरीके से चीजें मेरे सामने थी, मुझे बस कुछ करना था, तो वो था डिसीजन। डिसीजन लेके इसके साथ काम करना था। ये दो ही चीजें अगर करता तो जिंदगी में तरक्की आपकी कदम चुनते, लेकिन लोग बिल्कुल भी ये नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, जो जो बहुत ही मायने रखती है, वो है तीन चीजें जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और आज भी जब अगर नेटवर्क मार्केटिंग का अगर आप असली तरीके से अगर आप काम करने की कोशिश करें, मतलब आज तो कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए ये सारी चीजें हम ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल है क्या? तो नेटवर्क मार्केटिंग तीन चीजों पे टिका हुआ है। एक होता है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, और तीसरा होता है क्लोजिंग। ये तीन चीजों के अलावा आप अगर कुछ भी करोगे तो आप टाइम पास कर रहे हो। सीरियसली बोल रहा हूं, आप टाइम पास कर रहे हो। आज भी बहुत सारे लोगों को हमने संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग्स में ऑनलाइन प्रमोशंस के इतने बेहतरीन तरीके बताए, इतने बेहतरीन तरीके कि अगर आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप घर बैठे बैठे आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपको किसी भी अपने दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी परिवार वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑनलाइन इस बिजनेस को इतना बड़ा बना सकते हैं, आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस को फैला सकते हैं आपके। लेकिन इतना होने के बावजूद आज भी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, बहुत ही गिने चुने, मतलब लाइक मैं एक बोल सकता हूँ 4 से 5 लोग ही ऐसे हैं जो लोग उन सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं और उनको फॉलो करके अपना टीम्स बढ़ा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बाकी सारे लोग बैठे हुए इसी इंतजार में, मैं मेरे दोस्त को बताऊंगा और दोस्त अगर नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं करने वाला आगे। क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? मतलब क्या आपकी जिंदगी आपके दोस्त पर निर्भर करती है? मतलब कल के तारीख में अगर आपको पैसों की कमी होगी, क्या आपके ये दोस्त आने वाले हैं आपके लिए? ये भी सोचिए। क्योंकि कोरोना काल में ही बहुत सारे लोगों की असलियत भी पता चली, अच्छे अच्छे रंग पता चले लोगों के। जो आपको लगते थे अच्छे दोस्त होंगे, उन लोगों ने दिखा दिया आपको पीठ। और फिर आपको पता चला जिसको मैं अपना मानता था वो भी मेरा अपना नहीं निकला। अच्छे अच्छे सगे संबंधी, सगा भाई तक अपना सगा नहीं निकला, क्योंकि उसको भी प्रॉब्लम्स है कोरोना काल में, उसके भी अपने घर के प्रॉब्लम्स है। कहाँ से आपको पैसा निकाल के देगा? ये भी तो सोचिए। और अगर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप रियलिटी के तौर पर सही तरीके से सोचते नहीं है, तो गलती आपकी है, दूसरों की नहीं है। आज भी अगर आप उसी इसमें बैठे हो, यार कोई तो आएगा मेरी मदद करेगा, तो गलत है। आज भी ऐसे काफी सारे लोग हैं, मुझे फोन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, काफी सारे जो अलग अलग टीम से मुझे फोन करते हैं, मुझे पूछते हैं सर एक लीडर है, मुझे उससे बात करवानी है आपसे, उसके बहुत सारे सवाल है जो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला लीडर है इसके लिए मतलब आप उसी के पीछे लोगे? हाँ सर, उसके पास बहुत बड़ा टीम है और मैं चाहता हूँ वो मेरे नीचे काम करे। दोस्तों ऐसे आप एक लोगों के चक्कर में आप अगर एक एक महीना अगर बैठे रहेंगे ना, तो आप जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहेंगे। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो प्लीज वो एक लीडर के चक्कर में आप सारी चीजें बाकी की बाजू में रख देते हो, जो आपको करना चाहिए उनको आप छोड़ देते हो और एक आदमी के पीछे लग जाते हो। और वो एक आदमी आपको महीना भर घुमाता है, ये क्या है इसके बारे में बता, वो क्या है उसके बारे में बता। और ऐसा हो सकता है 1 महीने के बाद वो कहीं दूसरी भी जगह ज्वाइन होता हुआ दिखाई दे आपको, या फिर कहीं वो बोले यार मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, जब शुरू हो जाएगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जितने भी लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ये कैसे स्टार्ट करनी है, मुझे बिजनेस करना है, कैसे करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता यार। आपको ये सारी चीजें, आप भले हो सकते हो नए हो सकते हो, लेकिन चीजों को तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा।
और आपको समझना पड़ेगा। और ये अगर जब तक आप चीज़ों को, सिस्टम को वक्त नहीं दोगे, तब तक आप चीज़ों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं सबसे दरखास्त करूंगा, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम को अपना वक्त ज़रूर देना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को वक्त नहीं देंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे लीडर से ये करना है, बात करनी है, उनको छोड़ दीजिए, वो किसी काम के नहीं है। वो कंपनी में एक टाइम पे लीडर हो सकते हैं, यहाँ पर आकर काम करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना आप गारंटी दे सकते हैं, ना वो गारंटी दे सकते हैं। लोग बड़े बड़े लीडर्स ना 4 दिन में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद भी आज ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझते हैं, सिर्फ 4 दिन नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके, और वहां तक पैसा भी नहीं कमाया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोल बच्चन देते हैं, और इतना सब होने के बावजूद वो आपको भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए। लीडर होते हैं ना, तो सच में मैं जानता हूं जिन लोगों ने पैसा कमाया ना, वो लोग ये सोचते ही नहीं, अरे 1110 रुपये ये ले, पकड़ ले, जेके जा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए ले ले, लेके जा, डाल ले। ऐसे बोलने वाले लोग होते हैं। जो लोग चिंदी चवन्नी छाप होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं अरे यार कंपनी भाग जाएगी तो ये हो जाएगी तो। और जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई भी राय लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप इसके सक्सेस आइडियल से राय लीजिए, ना कि किसी चवन्नी छाप लोगों से जिनकी बातें और बैंक बैलेंस, जिनका चरित्र या फिर उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने जो भी किया है